दोस्तों वैरायटी और टेक्नोलॉजी इन दोनों का बहुत महत्व होता है क्योंकि आपकी फसल हो या बागवानी हो उसका भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी वैरायटी का चयन किया और उस वैरायटी का चयन करने के बाद आपने आपकी फसल या बाग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया या नहीं किया। क्योंकि दोस्तों अगर आपने अच्छी वैरायटी का चयन किया लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई फिर भी आपको असफलता हाथ लगेगी। और आपने वैरायटी का चयन नहीं किया लेकिन टेक्नोलॉजी उच्चतम अपना ली फिर भी आपको असफलता हाथ लगेगी। दोस्तों असफलता का तात्पर्य यह है कि आपको जो प्रॉफिट हो सकता है वो प्रॉफिट आपको नहीं होगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वैरायटी और टेक्नोलॉजी का सामंजस्य रखना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों वर्तमान समय में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो रोज नई वैरायटी और टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें इस हिसाब से जो रिसर्च करना आवश्यक है कि कौन सी अभी वैरायटी सबसे अच्छी चल रही हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे बाग के लिए या फसल के लिए अच्छी रहेगी। तो हमें जो है इसके लिए रिसर्च करना आवश्यक है, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर कोई भी बाग लगा देंगे या फसल लगा देंगे और आपने वैरायटी गलत लगा दी तो आपसे 10 से 15 साल आप मिनिमम मान लीजिए कि आपको उससे जो है प्रॉफिट बहुत ही कम होगा। लेकिन जिन किसानों ने अच्छी तरीके से वैरायटी पर रिसर्च की और लेटेस्ट वैरायटी लगाई और टेक्नोलॉजी अपनाई तो उसी समय पर आपसे वो दुगना प्रॉफिट जनरेट करेंगे और आप जो हैं उनसे जो आधा ही प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो इसी को हम असफलता कहते हैं कि आप एक अच्छी बागवानी तो कर पाएंगे लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण जिन किसानों ने अच्छी वैरायटी लगाई आप उनसे पीछे रहेंगे। तो इस कारण रिसर्च करना आवश्यक है। और अगर आपको जानकारी नहीं मिले तो आप अनुसंधान केंद्र से जा सकते हैं। अगर आप बागवानी करना चाहते हैं ऑरेंज की, मौसम्बी की, तो आप सिट्रस के अनुसंधान केंद्र जा सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वैज्ञानिकों द्वारा पूरे डिटेल जानकारी भी मिल सकती है। तो हर प्रकार से आप जो है इसकी रिसर्च कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि वैरायटी कौन से अपनाएं और कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएं, जिसके कारण हमारा बाग जो है बहुत ही शानदार रहेगा और भविष्य में इस बाग से हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। दोस्तों पहले जो है कई सालों तक एक ही वैरायटी जो है चलती रहती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण है जो है बहुत ही कम समय में जो है नई वैरायटियाँ आ जाती हैं। तो इसका जो है समय समय पर हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो वैरायटी के बाद जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी सबसे पहली बात हम शुरुआत करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन से, जो बागवानी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छे बाग के निर्माण के लिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो बूंद बूंद सिंचाई होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि पौधे को एक नियमानुसार पानी मिलना आवश्यक होता है, उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर नियमानुसार पानी मिलता है तो उस बगीचे की सेल्फ लाइफ भी बहुत शानदार होती है और फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और हर प्रकार से हमारा बाग जो है बहुत ही शानदार रहता है। और दोस्तों ड्रिप इरिगेशन के बाद अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पहले जो है प्लांट की दूरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा होती थी, 18 फीट, 20 फीट, 22 फीट भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर प्लांटेशन होने लग गए हैं। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप बाग लगा रहे हैं तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर लगा रहे हैं, लेकिन आप उसी वैरायटी को ना लगा दें जो नॉर्मल चल रही हैं, जिसकी कैनोपी बड़ी होती है, जो बहुत ही बड़ा पौधा होता है, और आप उसको कम डिस्टेंस पे लगा देंगे तो फिर भी आप टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करके आप उसमें असफल हो जाएंगे। तो अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप प्लांट की वैरायटी भी इसी प्रकार की चयन करें कि उस प्लांट की कैनोपी कम होती है और पौधा बहुत छोटा होता है, तभी आपको जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन में जो है बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आपने वो वैरायटी भी अगर गलत चयन कर ली तो उसमें भी आपको असफलता मिलेगी। तो जो वैरायटी है इस प्रकार की आप चयन करें कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी में वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो भी बाग लग रहे हैं वो अधिकतर बहुत ही अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर लग रहे हैं और वही किसान लगा रहे हैं जिन्होंने इन पर रिसर्च कर रखी है, क्योंकि किस प्रकार से ये प्लांट जो है ग्रो करेगा, कि कब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कितनी इसकी कैनोपी रहेगी। तो वो पूरा जो है बहुत सारी चीज़ें रहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी रहता है कि जिस कंपनी से आपको पौधे मिल रहे हैं वो पूरा आपको 3 से 4 सालों तक गाइडेंस करते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको पौधे लगाने हैं, कितनी दूरी पर लगाने हैं, किस प्रकार से इनका ट्रीटमेंट करना है, किस प्रकार से इनकी कटिंग करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी लगाते हैं, जिसके कारण कंपनी द्वारा उनको सर्विस मिलती है। और कई किसान ऐसे रहते हैं जो खुद रिसर्च करके उनको सक्सेस करते हैं। तो यह भी सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे वो मौसम्बी हो, ऑरेंज हो, तो उसकी वैरायटी का आप उपयुक्त चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अल्ट्रा हाई डेंसिटी में फ़ायदा यह है कि बहुत ही वो जो वैरायटी रहती है वो बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग पर भी आ जाती है और कम क्षेत्र में जो है बहुत अधिक पौधे भी लग जाते हैं और जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हर तरीके से वो बहुत ही शानदार रहती हैं और उसके फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी रहती है।
तो दोस्तों इसी को हम उन्नत बागवानी कहते हैं कि पौधे की वैरायटी से लगाकर बगीचे में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, फ्रूट की क्वालिटी, हर प्रकार की जो है लेटेस्ट चीज़ जो है उस बगीचे में उपलब्ध रहती हैं और बहुत ही बेहतरीन जो है आपका बगीचा होता है। तो ये तभी संभव है जब आप वैरायटी से लगाकर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, तभी आपको जो है बागवानी में बहुत ही बेहतरीन सफलता जो है मिल सकती है। दोस्तों कोरोना महामारी के बाद कई सारे बिजनेसमैन और जॉब वाले हैं, उनका जो बागवानी की तरफ जो है एक ध्यान आकर्षित हुआ और बहुत ही बड़े पैमाने पर उन्होंने बागवानी की और टेक्नोलॉजी को साथ में रखकर बागवानी की और कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सफल हैं। तो कोरोना के बाद जो है बहुत एग्रीकल्चर फील्ड में परिवर्तन आया है, इसका महत्व जो है लोगों को समझ में आया है और टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आप बहुत ही शानदार तरीके से जो है बागवानी कर सकते हैं। तो इस कारण बस यह है कि आप टेक्नोलॉजी वैरायटी का सही चयन करें और रिसर्च करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉफिट है बागवानी में हो सकता है। दोस्तों हमारा कर्तव्य है कि किसानों को जागरूक करना और उन्हें जानकारी देना, तो ये कार्य हम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से रिसर्च जारी रखें जिससे कि आप एक उन्नत बागवानी कर सकें। क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना करोगे उतना कम है। तो आप रिसर्च करते रहें और बेहतरीन टेक्नोलॉजी अपनाते रहें।